बड़ा ही विचित्र अनुभव आज आपको सुनाने जा रहा हूं। जितने भी अनुभव आप सुनते हैं उनमें भगवान की लीलाएं हैं। यह भी एक लीला है, लेकिन शिकायत से भरपूर, भगवान की शिकायत से भरपूर। सुनिए ये विचित्र अनुभव। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये जो अनुभव आज आपको सुनाने जा रहा हूं, यह अनुभव है ग्रेटर नोएडा दादरी की रहने वाली पूजा सिंह का। पूजा सिंह ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। पूजा बताती हैं कि बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। उनकी मम्मी भी ठाकुर जी की अनन्य भक्त रही हैं। उनकी नानी भी ठाकुर जी की अनन्य भक्त रही हैं। जब विवाह हुआ तो जिस घर में आई वहां पर अपने पतिदेव से कहा कि मैं ठाकुर जी की अनन्य भक्त हूं। पतिदेव की भी आस्था भगवान में जागी, वो भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लगे। पूजा बताती हैं कि मेरे घर में एक नियम है। मेरा बेटा यीशु भगवान को रात्रि में सुलाता है और मेरे पति सुबह भगवान को उठाते हैं। ये रोज का नियम है। तो हो क्या रहा था कि भगवान का एक पंखा लगा हुआ है मंदिर में, छोटा सा कूलर। कई दिन से उसमें आवाज हो रही थी। कई बार ऐसा सोचा जाता है कि आवाज हो रही है, चलो कल मार्केट जाएंगे तो बदलवा लाएंगे या ठीक करवा लेंगे या नया ले आएंगे, लेकिन बाजार जाना हो नहीं रहा था। थोड़ी थोड़ी आवाज हो रही थी। अब रात्रि में इनके लड्डू गोपाल को इनका बेटा सुलाता, सुबह इनके पति उठाने जाते। पूजा जी के पति ने अपने बेटे यीशु से पूछा कि बेटा तुम भगवान को सुलाते नहीं हो, भगवान बैठे हुए मिलते हैं सुबह। तो यीशु ने बताया कि पापा मैं तो सुलाता हूं, पता नहीं क्यों बैठे हुए मिलते हैं। बात समझ में नहीं आई। एक रात्रि में हुआ यूं कि सुबह 4 बजे पूजा जी की निंद्रा खुली। हड़बड़ा कर उठी, भाग करके मंदिर के पास गई। अचानक से मन में ख्याल आया था कि कुछ हुआ है, और जाकर के देखा कि मंदिर के पास चौकी पर जो वो पंखा रखा हुआ था, वो पंखा वहां नहीं है। हैरान हो गई कि पंखा यहां क्यों नहीं है, पंखा तो यहीं रखा था। फिर गौर से देखा, वहां पर जली हुई मोटर है, उस पंखे की मोटर, और दूर पंखे के परखच्चे उड़े हुए हैं। लकड़ी का मंदिर है, मंदिर के नीचे अखबार बिछा हुआ है, अखबार जला हुआ था। थोड़ा सा आसन जला हुआ था। माता रानी की चुनरी थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। भगवान ठीक ठाक थे, बाकी सब ठीक ठाक था। लेकिन वो पंखा जो है वो ब्लास्ट से फट गया। पूजा जी बताती हैं कि उसी रात्रि मुझे ऐसा लगा था कि इसमें आवाज तेज हो रही है, कुछ भी करके इसे बदलवाना है। और सुबह यह हादसा हो गया, सुबह 4 बजे के आसपास। पूजा जी कहती कि मेरे ठाकुर ने बाकी सब कुछ बचा लिया। उन्हें शिकायत थी, उन्हें गुस्सा था, क्योंकि वो बेहद प्रेम करते हैं। हमने उनकी बात को इग्नोर किया। तो उन्होंने बताया कि भैया मुझे भी गर्मी लगती है, अपना पंखा खराब हो जाएगा तो तुरंत ठीक करवा लोगे, मेरा क्यों नहीं ठीक करवाया। तो उन्होंने इस तरीके से शिकायत की। पूजा बताती कि मेरे जीवन में ठाकुर के अलावा कुछ है नहीं, वो मुझसे बातें करते हैं। मैंने अपने पति को, अपने बेटे को, सबको ठाकुर जी की सेवा में लगा रखा है। मैं चाहती हूं कि सब ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी से प्रेम करें, क्योंकि मैं जानती हूं कि ठाकुर के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो कुछ है मेरे कृष्ण है, कृष्ण है, सिर्फ कृष्ण है। अनन्य भक्त है पूजा जी। भगवान की शिकायत का बखान किया, भगवान का धन्यवाद किया। भगवान से कहा कि ईश्वर, प्रभु, कृष्ण, मेरे ठाकुर, धन्यवाद, बाकी सब चीजों को सुरक्षित रखा। आपकी शिकायत जायज है, मुझसे गलती हुई है, भगवान से माफी मांग। ऐसे हैं हमारे ठाकुर, ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं
कि ठाकुर जी जहां भी होते हैं अपनी व्यवस्था करवा लेते हैं। लोग कहते हैं कि क्या भोग लगाएं, क्या खिलाएं, कैसे रखें, कैसे ना रखें। किसी ने ऐसा बोला है, किसी ने वैसा बोला है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जो उनको चाहिए होगा वो मंगवा लेंगे। वो ईश्वर है, परमेश्वर है, सारी सृष्टि उनकी, उनकी व्यवस्थाएं वो खुद करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, कृष्ण परमेश्वर हैं, परम ऐश्वर्य के मालिक। वो जहां भी होंगे, जिस घर में भी होंगे, जिसके साथ भी होंगे, वहां ऐश्वर्य अपने आप रहेगा। क्योंकि कृष्ण अकेले कहीं भी नहीं रहते हैं। कृष्ण हमेशा राधा रानी के साथ रहते हैं, और राधा रानी है महालक्ष्मी, उनके दिल में रहती है, उनके साथ रहती है। तो जहां भी कृष्ण होंगे वहां ऐश्वर्य होगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।